एक बड़ा जम्मे गफीर था जो छतों पर आहो फिगा कर रहा था। कुछ लोग थे जो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, सीने पीट रहे थे। ज़ैनुल आबिदीन के करीब आते, उनके पैरों को छूते और कहते, शहजादे हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई, खुदा की कसम अब हम वफा करेंगे, वादा करते हैं, आप हुक्म दीजिए, अब भी हम लड़ने के लिए तैयार। हजरत ज़ैनब के पास आते और माफिया मांगते, और फिर वहां ज़ैनुल आबिदीन ने जो खुतबा दिया ऊंट पर बैठकर उस कुफा के बाजार में उन बेगैरतों के सामने, हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया। इमाम तबरी ने भी इसको लिखा है, इमाम इब्न असीर ने भी खुतबात को लिखे हैं, और भी मुहद्दिसीन में लिखे, लेकिन ये तो सुन्नियों की किताबें हैं। अगर मैं सुन्नी की किताब से वो खुतबे के अल्फाज पढ़ के सुनाऊं तो एक तबके को नाराजगी होंगी, कहेंगे भाई आपकी किताबें हम नहीं मानते। तो चलो तुम्हारे घर की किताब से मैं बता दूं कि क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त कहा था, क्या खुतबा था उनका, हजरत ज़ैनब ने क्या खुतबे कहे थे, जरा वो सुन लो और इससे अंदाजा लगाओ कि कौन थे जिन्होंने हुसैन को शहीद किया था, कौन थे वो जो मातम कर रहे थे, कौन थे वो जो सीने पीट रहे थे, कौन थे जो आंसू बहा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूं तो 4 जूते मारो मुझे। ये मैं तारीख का वो बाब आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि वो लोग थे कौन। शियाओं की मुतबर किताब मक्तल नुमा सवा नंबर 83 पर जाके वो खुतबा देखे। शेख मुफीद इनके बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, अल इरशाद, उसने अहले बैत के हालात पर किताब लिखी। अल इरशाद की जिल्द नंबर 2 में उसने सारे वाक़यात को कलमबंद किया, उस खुतबात को भी नकल किया। शियाओं के ही एक बहुत बड़े अल्लामा मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब जिलाउल उयून जिल्द नंबर 2 सफ़ा 223 पर भी उस खुतबे को लिखा। और एक किताब इस वक्त मेरे पास मौजूद है, बाकी किताबें तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पर है, क्योंकि सारी किताबें इतनी लेकर सफर नहीं कर सकता मैं। एक किताब है यहाँ जो मैं उस दिन भी दिखाया था, यह है मालियुस सिबतैन, ईरान से छपी है। इस किताब के अंदर वो खुतबा है कि जनाब ज़ैनब ने क्या खुतबा दिया। सफ़ा नंबर आइए इस किताब का, जिल्द नंबर इसकी 2 है और सफ़ा नंबर इसका 180 है। सफ़ा नंबर 180 पर खुद सुर्खियां कायम की गई, खुतबा दुख्तर ज़ोहरा, यानी हजरत फातिमा की शहजादी का खुतबा। हजरत फातिमा की शहजादी कौन? हजरत ज़ैनब। आइए अल्फाज देखिए, सब अंडरलाइन किए हुए, अगर किसी को शक हो कि मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं या झूठी हवाले पेश कर रहा हूं, आए अपनी आंखों से इस किताब को देख कर जाए। किताब तुम्हारे घर की, हमारे घर की नहीं, लिखने वाले तुम्हारे अल्लामा, तुम्हारे इमाम। हजरत ज़ैनब खुतबा देते हुए कहती है, ऐ अहले कूफा, ऐ मकरो फरेब के पले हुए, तुम्हारे ये बहते हुए आंसू कभी ना रुके। क्या है जुमले? तुम्हारे ये बहते हुए आंसू कभी ना रुके। तो अब किसी को रोता हुआ देखो, सीने फाड़ते हुए देखो तो रोकने की कोशिश भी मत करो। ये ज़ैनब की बद्दुआ है जो कयामत तक इनके साथ है, हमें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। कहती है तुम्हारे ये बहते हुए आंसू कभी ना रुके, तुम्हारा ये गिरिया कभी बंद ना हो। तुम्हारी मिसाल उस औरत जैसी है जिसने सूत को काटने के बाद अपने काटे हुए सूत को रेजा रेजा कर दिया। तुमने भी ईमान की कसमें खाई, फिर उसे गारत कर दिया। अब कौन नहीं जानता कि तुम्हारे ईमान की बुनियाद मकर फरेब थी। वो कौन सी बुरी खसलत है जो तुम में नहीं। ये मोहब्बत अहले बैत के ठेकेदार बने बैठे। ये जनाब ज़ैनब कह रही है, शहजादी कौन है, इनकी शहजादी कह रही है कि तुम्हारा हाल ये है कि वो कौन सी बुरी खसलत है जो तुम में नहीं। खुद शनाई तुम्हारा शेवा, यानी खुद अपने आप से अपने आप को खूब पारसा कहना, तारीफें करना, ये तुम्हारा तरीका और शेवा है। तकब्बुर और खुशामद तो तुम्हारा तुर्रा इम्तियाज। अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो और तुम पर दायमी अजाब आए, तुम दायमी अजाब में मुब्तला हो जाओ। हमें ज़बा भी किया तुमने और अब तस्वीर भी बहाते हो। कत्ल हमें तुमने ही किया, मारा भी तुम ही ने,
अब आंसू में तुम्हें हमें बहाते हो, बाखुदा तुम्हें रोना भी चाहिए। तुमसे ज्यादा रोने का सजावार कौन है? जितना रो सकते हो रो, और कम से कम जिंदगी में हंसो। तुमने दायमी लानत और ना मिटने वाली आर हासिल की है। दुनिया में कोई पानी ऐसा नहीं जो तुम्हारे इस दाग को धो सके। ये वो पाप है कि तुम कयामत तक भी रो तो ये पाप धुलने वाला। तो जो पाप बकौल शहजादी कौनैन की शहजादी के धुल नहीं सकता, तो हम क्यों उनको बोले भैया मत करो यार, धुल जाएंगे तुम्हारे पाप। पीटो, मारो, काटो, जो करना है करो भाई, हम नहीं रोकते। आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कुर्बा दिया, इसी किताब का सफ़ा नंबर 190। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनसे खिताब करते कहते हैं, वही लोग कूफा के जब रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सीने पीट रहे हैं और कह रहे हाय अफसोस हमसे गलती हुई, हमने खत लिखे, आप बुलाया इमाम हुसैन को, अहलो अयाल की मोहब्बत ने हमें इतना मजबूर किया कि हम इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल आए। दौलत के एवज हम ऐसे अपनी ईमानों को बेच चुके कि हमने खुद इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, मगर अब हम तौबा करते हैं, ऐ ज़ैनुल आबिदीन माफ कर दीजिए। तो ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते, आइए शियाई किताब कहती है, आपने फरमाया ऐ लोगो, जो लोग मुझे पहचानते हैं सो पहचानते हैं, और जो मुझे नहीं पहचानते सुनो, मैं अपना तारुफ पेश करता हूं। मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूं। मैं वो मजलूम हूं जिसकी मस्तूरात को सफर पे लूट लिया गया। मैं वो बेकस हूं जिसके खयाम को नजरे आतिश कर दिया गया। मैं वो गरीब हूं जिसका माल गारत कर दिया गया। मैं वो तना हूं जिसकी माँ और बहनों, फूफियों और मस्तूरात को मेरे सामने रसन बस्ता किया गया। रसन बस्ता यानी जंजीरों और रस्सियों में जकड़ा गया। मैं वो यतीम हूं जिसके बाप को किसी जुर्म और इंतकाम के बगैर दरियाए फुरात के किनारे 3 दिन का भूखा और प्यासा तुमने शहीद किया। मैं उस मजलूम का बेटा हूं जिसने जेरे खंजर भी दामन सब्र हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे इस पर फक्र है, मेरे फक्र के लिए ता कयामत यही काफी है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने, अब जुमले सुने, ऐ लोगों मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ही ने मेरे बाबा को कूफा आने की खातिर खतूत लिखे। तुम ही थे खत लिखने वाले, और फिर तुम ही ने उनको धोखा दिया। तुम जानते हो ना कि तुमने मेरे बाबा से वफा के वादे किए थे, मेरे बाबा से बैत की थी, फिर तुम ही ने उनसे जंग भी की। लानत हो तुम्हारे इस अमल पर, जिसके नतीजे में तुमने फर्जंद रसूल को प्यासा ज़बा किया। भला किन आंखों से इस वक्त नबी कौनैन का सामना करोगे जब वो तुमसे फरमाएंगे कि तुम मेरी औलाद के कातिल हो। समझ में आ रहा है कातिल कौन थे? वही आज जो ब्लैक कपड़े पहनकर कहते अंधेरा कायम रहे, यही कातिल थे। और आज ये है कि ये उल्टा अहले सुन्नत को कहते तुम नाज़बी हो, तुम खारजी हो। अबे खारजी नाज़बी तो तुम हो जिन्होंने खुतूब देकर बुलाए, तुम हो जिन्होंने इमाम हुसैन और अहले बैत को कत्ल किया, और ये तुम्हारी किताबें कह रही। अब आगे देखिए मौर्रिख क्या लिखता है। किताब के लिखने वाले आकाई सैयद मोहम्मद मेहदी अलाउल्लाह मकामहू, इनका बड़ा लक़ब वक़ब है भाई। शिया मौर्रिख और शिया मुज्तहिद है। लिखते हैं कि इर्द गिर्द खड़े हुए तमाम लोगों ने रो रो कर अर्ज किया, ऐ फर्जंदे रसूल, हमें अफसोस है, हम अपने आप को मलामत कर रहे हैं, आप हमें अब भी हुक्म दे। हम हर उस जंग के लिए तैयार है जो आपसे जंग करे। हम हर उससे जंग करने को तैयार है जो आपसे जंग करे। आपने फरमाया खबरदार, फिर मुझे कभी ऐसा ना कहना। मेरे बाबा, मेरे चचा और मेरे दादा के साथ भी तो तुमने ऐसे ही वादे किए थे। अब मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। अली से भी गद्दारी की। हजरत चचा कौन? हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से भी गद्दारी की। इमाम हसन से भी गद्दारी की, वो भी चचा, उनसे भी गद्दारी की। बाबा इमाम हुसैन से भी गद्दारी की। तो गद्दारी करना इस कौम का एक जमाने से शेवा चला है, मगर आज पूरे अहले बैत का ठेका ये लेकर बैठे हुए।